कहानी की शुरुआत होती है जब न्यूयॉर्क फायर डिपार्टमेंट के मेंबर्स एडवेंचर्स सोसाइटी पहुंचते हैं, जहां वो एक रूम से धुआं निकलता हुआ देखते हैं। जैसे ही एक फायर फाइटर दरवाजे पर हाथ रखता है, धुआं वापस दरवाजे के फ्रेम के अंदर चला जाता है और उसका हाथ फ्रीज होने लगता है और दरवाजे के साथ चिपक जाता है। दूसरे फायर फाइटर्स उसे बचाते हैं और दरवाजा तोड़ देते हैं। अंदर वो देखते हैं कि रूम में बहुत सारी जमी हुई लाशें हैं और एक अनजान फोनोग्राफ से कोई आवाज आ रही है। अंधेरे में एक मिस्टीरियस फिगर एक ऑर्ब पकड़े हुए होती है जिसमें एक एंशंट ईविल है। जैसे ही ऑर्ब खुलती है, सारी लाशें टूट जाती हैं और एक जोड़ी आंखें उस ऑर्ब के अंदर से झांकती हैं। सीन कट होता है और हम एक फैमिली देखते हैं, स्पेंगलर्स, कैली, फोइबी और ट्रेवर मिस्टर ग्रूबरसन के साथ शहर की सड़कों पर ड्राइव कर रहे होते हैं, जो कि एक घोस्ट बस्टर हैं। उन्हें शहर में एक सीवर ड्रैगन घोस्ट नजर आता है। वो उसका पीछा करते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। स्पेंगलर गाड़ी की सीट को बाहर निकालकर उसे उसकी टेल से पकड़ लेता है और उसे लगभग ट्रैप कर लेता है, लेकिन वो ऊपर निकल जाता है। फिर कैली एक ड्रोन ट्रैप का इस्तेमाल करती है, जिससे वो उस घोस्ट को पकड़ने में सफल हो जाते हैं, लेकिन वो बाइक्स के एक रैक से टकरा जाते हैं। फैमिली घोस्ट बस्टर्स के पुराने दुश्मन वॉल्टर पेक से मिलती है, जो न्यूयॉर्क सिटी का मेयर है। पेक उनको डांटता है कि वो अपनी कार्रवाई को जारी रखे हुए हैं और सिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और यह भी कि वो फोइबी को भी इस सब में डाल रहे हैं, जो अभी माइनर है। ये इंसिडेंट न्यूज में भी आता है और गोस्टबस्टर्स की इमेज को नेगेटिव बनाता है। गोस्टबस्टर्स अपने हेडक्वार्टर्स वापस आते हैं। वो सीवर ड्रैगन को अपने कंटेनमेंट यूनिट में डाल रहे होते हैं, जो लगभग फुल हो चुका है। इस बीच ट्रेवर अपनी रूम की छत पर ग्रीन स्लाइम देखता है। ऊपर जाकर देखने पर उसे वहां जंक फूड का पहाड़ नजर आता है, जिसमें से स्लाइमर निकलता है, जो ट्रेवर के अंदर से उड़ जाता है और उसे गू में कवर करके गायब हो जाता है। दूसरी तरफ रे और पॉडकास्ट नामी शख्स आर्टिफैक्ट्स का इस्तेमाल करके दूसरे कस्टमर्स से आफ्टर लाइफ से कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं अपने नए ऑनलाइन शो के लिए, जहां एक औरत अपने लेट हस्बैंड की वॉच लाती है ताकि रे उसे रीड करे, लेकिन रे को कुछ फील नहीं होता और पॉडकास्ट उस वॉच को हैमर से तोड़ देता है। कुछ देर बाद वहां उनसे एक शख्स मिलने आता है, जो वही ऑर्ब लेकर आता है जो शुरुआत में दिखाया गया था। रे अपने पीके मीटर का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन ऑर्ब से इमिटेड एनर्जी मीटर को तोड़ देती है और हमें वो एनर्जी पूरे शहर में नजर आती है, जो ग्रूबरसन्स के हेडक्वार्टर्स की दीवार भी तोड़ देती है। वो सब दोबारा किसी मिशन पर निकलते हैं, लेकिन मजबूरन फोइबी को वहीं छोड़ना पड़ता है मेयर के कहने पर, क्योंकि वो अभी तक 18 बरस की नहीं हुई थी। फोइबी पार्क में चेस खेल रही होती है जब एक पीस अपने आप हिलने लगती है। उसकी मुलाकात एक घोस्ट गर्ल मेलोडी से होती है, जो टेनेंट फायर में मर गई थी और हमेशा छोटी फ्लेम्स के साथ अपीयर होती है। वो फोइबी को बताती है कि उसे अपने क्रॉसिंग ओवर के चांसेस के बारे में कॉन्फिडेंस नहीं है। फैमिली एक घोस्ट रिसर्च फैसिलिटी जाती है, जिसे विंस्टन नाम के शख्स ने फंड किया होता है, जहां पैराबायोलॉजिस्ट लार्स को हायर किया गया होता है। ट्रेवर वहां अपनी पुरानी दोस्त लकी से भी मिलता है, जो एक घोस्ट बस्टर होती है। रे और पॉडकास्ट वहां ऑर्ब लेकर आते हैं, जिसे लार्स देखकर कहता है कि दूसरे कैप्चर्ड घोस्ट्स भी उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं। बाद में फैसिलिटी में लार्स और लकी ऑर्ब में से एनर्जी सोर्स एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि एक पावर सर्ज होता है, जिसकी वजह से प्रोटॉन बैरियर्स ऑफ हो जाते हैं और सभी घोस्ट्स वहां से भागने ही वाले होते हैं कि पावर ऑन होती है और वो वापस कैद हो जाते हैं। लार्स ऑर्ब को वहां से हटाने के लिए पकड़ता है तो उसका हाथ फ्रीज होने लगता है। फैमिली को दोबारा से अर्जेंट बुलाया जाता है और उन्हें फोइबी को छोड़कर जाना पड़ता है। उनके जाने के बाद घोस्टबस्टर्स को एक कॉल मिलती है, जो फोइबी उठाती है, तो फोइबी और पॉडकास्ट जाने के लिए तैयार होते हैं। वो एक डाइनर पहुंचते हैं, जहां उनको मेलोडी दिखती है, जो वहां लोगों को परेशान कर रही होती है। पॉडकास्ट उसे ट्रैप करने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहां से भाग जाती है। मेलोडी फायर हाउस पर आती है और फोइबी से बात करती है, जो उसे फैसिलिटी और कंटेनमेंट यूनिट दिखाती है। टीम नदीम की दुकान पर जाती है ताकि ऑर्ब के बारे में ज्यादा जानकारी मिले। वह उन्हें अपनी दादी का रूम दिखाता है, जहां से उसे ऑर्ब मिला था। लकी पीके मीटर से देखती है कि नदीम के अंदर भी स्पिरिचुअल एनर्जी है, तो लार्स और लकी नदीम को वेंकमन के पास ले जाते हैं आगे की रिसर्च के लिए। जब वेंकमन उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, तो उन्हें पता चलता है कि नदीम फायर मैनिपुलेट करने की एबिलिटी रखता है। फोइबी और पॉडकास्ट रे के साथ न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी जाते हैं ताकि ऑर्ब के ऑरिजिन्स के बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकें।
वो एक एक्सपर्ट डॉक्टर ह्यूबर्ट वर्ट्सकी से मिलते हैं जो उन्हें ऑर्ब के बारे में बताता है। सदियों पहले एक पावर मैड किंग ने अपनी कॉन्क्वेस्ट के लिए गर्राका नाम की पावरफुल एंटिटी से मदद मांगी थी, लेकिन गर्राका का अपना प्लान था कि वो मरे हुए लोगों की फौज इकट्ठा करके इंसानियत पर हमला करेगा। तो फायर मास्टर्स की एक टीम जो नदीम के एंसेस्टर्स थे ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके गर्राका को पकड़कर ऑर्ब में बंद कर दिया और उसके हॉर्न्स उखाड़ दिए जो उसे पावर देते थे। और अगर गर्राका फिर से फ्री होता है तो न्यूयॉर्क डेथ चिल एक्सपीरियंस करेगा जो लोगों के डर से बनी है। फिर वह एक रिकॉर्डेड टेप से वही आवाज आने लगती है जो पहले भी आई थी, और वह घोस्ट अचानक से वहां से एक गार्बेज बैग में छुपकर भाग जाता है। टीम उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करती है। वह घोस्ट फिर बाहर जाता है और लाइब्रेरी के लायन स्टैचू फोर्टिट्यूड को अपने वश में कर लेता है, जो अचानक से जिंदा हो जाता है और रे को लगभग पकड़ ही लेता है। फोएबी अपना प्रोटॉन पैक की मदद से एक स्ट्रीम फायर करती है और उसे डिस्ट्रॉय कर देती है, बिल्कुल पुलिस के आने से पहले। पैक इस इंसिडेंट को एक और रीजन बनाता है गोस्ट बस्टर्स को शट डाउन करने का, और फोएबी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है पैक के उन ऑर्डर्स के खिलाफ जाने के लिए, जबकि विंस्टन रे को भी डांटता है उन दोनों को ट्रबल में डालने के लिए। वह फायर हाउस को कंडेम करवा देता है और उनके इक्विपमेंट्स को रिपोजेस करवा लेता है। मेलोडी फोएबी से वापस मिलती है जब वो अकेली होना चाहती है। कुछ बातें करने के बाद फोएबी डिसाइड करती है एक तरीका जिसमें वो मेलोडी के साथ एक ही फिजिकल प्लेन पर हो सकती है, यानी कि एक घोस्ट बन सकती है उसकी स्पिरिट को टेम्पररी अपने बॉडी से 2 मिनट के लिए अलग करके। वो ट्राई करते हैं जिसमें फोएबी की रूह उसकी बॉडी से 2 मिनट के लिए अलग हो जाती है और प्रोसीजर सक्सेसफुल होता है और फोएबी एक घोस्ट बन जाती है। लेकिन इसी वक्त मेलोडी अपनी असली इंटेंशंस रिवील करती है। वो गर्राका के लिए काम कर रही होती है जो एक घोस्ट का इस्तेमाल करके ऑर्ब को खोल नहीं सकता, तो उसने एक लिविंग पर्सन फोएबी का इस्तेमाल किया। उसने फोएबी की बॉडी को वश में कर लिया है और उससे इनकैंटेशन बुलवाकर ऑर्ब को ओपन कर देता है और डेमन घोस्ट वापस जिंदा हो जाता है। फोएबी की स्पिरिट वापस अपनी बॉडी में आती है जब लकी वहां उसकी मदद करने की कोशिश करती है। लकी गर्राका पर प्रोटॉन ब्लास्ट फायर करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे फ्रीज कर देता है और स्ट्रीम टूट जाता है। कैली और ग्रूबरसन फोएबी की मदद करने के लिए फौरन वहां पहुंचते हैं। वो रियलाइज करते हैं कि गर्राका दूसरे घोस्ट्स को फ्री करने की कोशिश कर रहा है ताकि उसका डेथ चिल प्लान इफेक्ट में आए। गर्राका अपने हॉर्न्स भी वापस ढूंढ लेता है और वो और ज्यादा पावरफुल हो जाता है और बाहर सिटी में सब कुछ फ्रीज होना शुरू हो जाता है। सब लोग रिसर्च लैब पहुंचते हैं ताकि हथियार ले सकें। रे नदीम को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो अपनी फायर मास्टर एबिलिटीज का इस्तेमाल करे गर्राका से लड़ने के लिए। वो सब लड़ाई के लिए तैयार होते हैं कि इतने में वेंकमन भी वहां आकर उन्हें ज्वाइन करता है। इस बीच एक प्रोसेसर घोस्ट आता है जो वहां तबाही मचाना शुरू करता है और प्रोटॉन पैक को वश में करके सबको मारने की कोशिश करता है, लेकिन नदीम अपनी पावर से ब्लास्ट को विंडो से रीडायरेक्ट कर लेता है। घोस्ट फिर पिज्जा को वश में करता है कि स्लाइमर उसे खा जाता है। डेमन घोस्ट फैसिलिटी में पहुंचता है और घोस्ट बस्टर्स उस पर अटैक करते हैं, लेकिन उनके सारे एफर्ट्स उसके खिलाफ फेल हो जाते हैं। नदीम उसके खिलाफ अपनी फायर पावर्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका लाइटर फ्लूइड खत्म हो जाता है क्योंकि वो पहले भी प्रैक्टिस कर रहा था और वो उन सबको आइस में ट्रैप कर देता है। नीचे फोएबी मेलोडी से बात करती है जो अपने एक्शंस पर पछतावा करती है, लेकिन फोएबी उसे बताती है कि गर्राका कभी उसकी हेल्प करने वाला नहीं था। इस समय में गर्राका हर भूत को अपनी दुनिया में भेजना शुरू कर देता है और हम एमिली को भी जाते हुए देखते हैं। इतने में फोएबी खुद गर्राका का सामना करने जाती है। वो अपने ब्रास ब्लास्ट से गर्राका पर अटैक करती है, लेकिन वो फिर भी उस पर हावी हो जाता है और उसे फ्रीज कर देता है। हमें वहां फिर से मेलोडी नजर आती है जो वहां से नहीं गई होती। मेलोडी वहां अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करके नदीम के लिए मैच लाइट कर देती है जिससे वो फायर बेंड करके गर्राका पर अटैक कर सके। घोस्ट बस्टर्स फ्री हो जाते हैं और सब मिलकर उससे लड़ाई शुरू करते हैं। घोस्ट बस्टर्स अपनी प्रोटॉन ब्लास्ट्स नदीम की फायर बेंडिंग के साथ फायर करते हैं और गर्राका को जल्दी से गिरा देते हैं। इस दौरान रे और विंस्टन जाते हैं और कंटेनमेंट यूनिट को खोलते हैं जिससे गर्राका उसमें कैद हो जाता है और वो फिर से डीहॉर्न्ड होता है जब वो ट्रैप हो जाता है। बाहर आइस गायब होने लगती है और मेलोडी आखिरकार फोएबी से अलविदा कहने के बाद क्रॉस ओवर कर जाती है।
घोस्टबस्टर्स बाहर आते हैं तो देखते हैं कि न्यूयॉर्कर्स का एक चीयरिंग क्राउड उन्हें वेलकम कर रहा है और मेयर वो उन्हें फिर से शट डाउन करने के लिए तैयार होता है, लेकिन दूसरे सिटीजन उसे मजबूर करते हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए और उन्हें हीरोज की तरह देखने के लिए, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो सिटी 3 फीट आइस के नीचे होती। कुछ ही देर बाद स्लाइमर और सीवर ड्रैगन फैसिलिटी से उड़ जाते हैं और सिटी में निकल जाते हैं। स्पेंगलर्स और ग्रूबरसन फिर से सूट अप करते हैं और बाकी घोस्ट्स भी पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। एंड में मिनी स्टे पुफ्ट मार्शमैलो मैन दिखते हैं जो एक ट्रक चुरा रहे होते हैं स्टे पुफ्ट कंपनी के एक अनविटिंग ड्राइवर से।